Today I will discuss about precedence level and commands in C language. Question explains operator precedence with example. The order in which different types of operator in an expression are evaluated is known as operator precedence. It is also known as hierarchy of operators. जब एक एक्सप्रेशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर हों तो हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑपरेटर जो है वो सबसे पहले कैलकुलेट होता है मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक. ईच ऑपरेटर हैज़ इट्स ओन प्रेसिडेंस लेवल. इफ एन एक्सप्रेशन कंटेन्स different types of operator, the operator with higher precedence level are evaluated before the operator with lower precedence level. नीचे टेबल में ये शो करवा दिया गया है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी लेवल किसका है. लॉजिकल नॉट ऑपरेटर हाईएस्ट प्रेसिडेंस लेवल पे है. अस्टेरिक डिवीजन का साइन स्लैश रिमाइंडर सेकंड नंबर पे प्रायोरिटी रखते हैं और इनका प्रेसिडेंस लेवल सेम है. प्लस माइनस थर्ड नंबर पे प्रेसिडेंस लेवल आता है. इक्वल टू और नॉट इक्वल टू इनका प्रेसिडेंस लेवल लोअर है. एंड ऑपरेटर लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का प्रेसिडेंस लेवल लॉजिकल एंड ऑपरेटर से भी कम है. और सबसे कम प्रेसिडेंस लेवल जो है वो इक्वल टू असाइनमेंट स्टेटमेंट का है. प्रेसिडेंस लेवल से मुराद प्रायोरिटी भी है. प्रायोरिटी वाइज कौन सा ऑपरेटर सबसे पहले कैलकुलेट होता है किसी भी एक्सप्रेशन में, और कैलकुलेट होने के बाद असाइनमेंट स्टेटमेंट के थ्रू उसकी वैल्यू जो है वो लेफ्ट साइड वेरिएबल को पास की जाती है. एग्जाम्पल है दी एक्सप्रेशन गिवन है आपके सामने. अब सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी जो होती है वो ब्रेसिस में सबसे इनर ब्रेसिस की होती है. तो 5-2 इस एक्सप्रेशन में सबसे पहले कैलकुलेट होगा जिसका आंसर 3 होगा. फिर उसके बाद आउटर ब्रेसिस कैलकुलेट होंगी और उसका आंसर 8 आएगा. और फिर उसके बाद हाईएस्ट प्रायोरिटी क्योंकि अस्टेरिक के साइन की है तो पहले मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन होगा, फिर उसके बाद इसमें 13 को ऐड किया जाएगा. क्वेश्चन है एक्सप्लेन एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स. द ऑर्डर इन विच द ऑपरेटर ऑफ सेम प्रेसिडेंस लेवल्स आर evaluated is known as operator associativity. If an expression contains some operator that have the same precedence level, the expression is evaluated either from left to right or right to left. अगर कोई एक ऐसा एक्सप्रेशन हो जिसका प्रेसिडेंस लेवल सेम हो, जैसे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का प्रेसिडेंस लेवल सेम है, तो हम इनको लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. ऑपरेटर्स और उनकी एसोसिएटिविटी क्या है. ब्रेसिस, इंक्रीमेंट, पोस्ट फिक्स, डिक्रीमेंट, पोस्ट फिक्स, इनकी प्रेसिडेंस लेवल सेम है. हम इनको लेफ्ट टू राइट कैलकुलेट करेंगे. यूनरी ऑपरेटर है प्लस का साइन माइनस का साइन, इंक्रीमेंट, प्रीफिक्स, इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट प्रीफिक्स और डिक्रीमेंट प्रीफिक्स, इनका भी प्रेसिडेंस लेवल सेम है. हम इनको लेफ्ट टू राइट कैलकुलेट कर सकते हैं. स्टेरिक, डिवीजन और रिमाइंडर का प्रेसिडेंस लेवल सेम है. हम इनको लेफ्ट टू राइट कर सकते हैं. हम इनको राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हम इनको आमतौर पर कैलकुलेशन करते हुए लेफ्ट टू राइट ही करेंगे. फिर प्लस और माइनस का साइन है लेफ्ट टू राइट, इक्वल टू का साइंस और या फिर कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट के थ्रू, यानी प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, स्टेरिक इक्वल टू और स्लैश इक्वल टू, इन सब का प्रेसिडेंस लेवल सेम है. हम इनको राइट टू लेफ्ट करेंगे क्योंकि हम पहले राइट साइड का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करेंगे और फिर असाइनमेंट स्टेटमेंट के थ्रू, क्योंकि सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी है, फिर हम इसको लेफ्ट साइड वेरिएबल की वैल्यू को सिंगल वैल्यू पास करेंगे. इसलिए हम इसको आमतौर पर राइट टू लेफ्ट करेंगे और ये ऐसे ही कैलकुलेट होता है मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक. एग्जाम्पल है दी एक्सप्रेशंस 10 asterisk 24 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 प्लस 13. इसमें 4 ऑपरेटर हैं और प्लस अस्टेरिक और डिवीजन की प्रेसिडेंस लेवल सेम है, प्लस और माइनस का प्रेसिडेंस लेवल सेम है, लेकिन अस्टेरिक और डिवीजन का प्रेसिडेंस लेवल क्योंकि हाईएस्ट है इसलिए हम लेफ्ट टू राइट कैलकुलेट करते हुए 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 से 240 आंसर आएगा. फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 48, फिर माइनस करेंगे 2 को और फिर उसके बाद प्लस करेंगे 13 को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 59.
क्वेश्चन डिस्क्राइब कमेंट्स एंड देयर यूज इन सी प्रोग्राम। कमेंट स्टेटमेंट है, कमेंट्स आर द लाइन ऑफ प्रोग्राम that are not executed. The compiler ignores comments and does not include them in the executable program. कमेंट स्टेटमेंट जो हैं ये प्रोग्राम का पार्ट नहीं होती, इसी वजह से कंपाइलर भी इनको इग्नोर करता है और इसका प्रोग्राम के ऊपर कोई इफेक्ट भी नहीं आता। कमेंट स्टेटमेंट क्यों यूज़ की जाती हैं? कमेंट्स आर यूज टू इंक्रीज द रीडेबिलिटी एंड नोट्स अबाउट द डिफरेंट लाइंस ऑफ कोड। अपने प्रोग्राम को समझने के लिए, उसमें नोट्स ऐड करने के लिए, प्रोग्राम को मोर रीडेबल बनाने के लिए कमेंट्स टाइप स्टेटमेंट जो हैं उनको ऐड किया जाता है। इसको ऐड करने के टू मेथड्स हैं। सिंगल लाइन कमेंट्स के लिए डबल स्लैश लाइन ऐड की जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल डबल स्लैश लाइन है, सिंगल लाइन कमेंट को रिप्रेजेंट करती है अगर सिर्फ एक लाइन का कमेंट देना है। मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए स्लैश स्टेरिक स्टार्ट में और फिर उसके बाद 2-3 जितनी भी लाइंस आपने ऐड करनी है और एंड में स्टेरिक और स्लैश पे क्लोज कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल दीज लाइन आर फॉर द पर्पस ऑफ मल्टी लाइन्स कमेंट और एंड में क्लोज है स्टेरिक और स्लैश पे।